A very good morning to all of you. Hope you all are fine. So stay home, stay safe. Let's begin our today's class. Our topic is occupations. I had already posted part 1 of that video, and now I'm going to explain the rest of the part in this part 2. We have done up to farming related occupation. For better clarity, you can go to the part 1 video. पार्ट 1 वीडियो मैं आपको बेटा ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ. अगर आपको उसको बेटर उसको अंडरस्टैंड करना है तो आप उसको दोबारा सुन सकते हैं. उसके अंदर हमने कैटल रियरिंग तक करा था. नाउ वी विल कंटिन्यू विथ फॉरेस्ट रिलेटेड ऑक्यूपेशन. एज यू नो दैट सम पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट. बेटा हमारी जो कंट्री है दैट इज़ कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट और बहुत घने घने जंगल हैं. एंड मैनी पीपल वर्क इन दीज फॉरेस्ट. बहुत से लोग इस फॉरेस्ट में वर्क करते हैं. Some collect gums, herbs, some cut wood, some collect latex from the rubber trees. It is used to make rubber. बेटा जंगलों से फॉरेस्ट से भी लोगों को काम मिलता है, जैसा कि हमारा चैप्टर ऑक्यूपेशन है. कुछ लोग जो हैं वहाँ से हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ हैं, वुड है और एक वाइट कलर का लिक्विड होता है जिसको हम लेटेक्स कहते हैं, जिससे रबर मिलता है, वो भी हमको फॉरेस्ट से मिलता है. पीपल ऑल्सो मेक टिम्बर, फर्नीचर, वुडन के बॉक्स हैं, मैच स्टिक्स हैं. सब कुछ हमको बेटा फॉरेस्ट से मिलता है. और सबसे बड़ा, द पेपर वी यूज़ इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अ वुड. सो इफ़ वी यूज़ पेपर केयरफुली वी कैन सेव ट्रीज. एज यू ऑल नो कि पेपर भी हमको बेटा लकड़ी से मिलता है. और मैंने आपको बताया और कि हमें कभी भी जो पेपर है वो अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इफ़ वी आर सेविंग द पेपर इनडायरेक्टली वी आर सेविंग द ट्रीज. अब आइए फिशिंग पर. जो पीपल कोस्टल एरिया, समुद्र के आसपास रहते हैं, उनका बेटा ज़्यादातर जो ऑक्यूपेशन होता है वो फिशिंग होता है. एंड फिश आर वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ फूड. और बहुत से लोग जो कोस्टल एरियाज़ के पास रहते हैं, जैसे बंगाल है, सब जगह यहाँ पर ये इनका मेन सोर्स ऑफ फूड भी है. देयर आर सम अदर वेज ऑफ अर्निंग मनी फ्रॉम फिशिंग. अब खाली खाने के लिए बेचते हैं फ़िश, वो भी है, और बेटे और भी बहुत सारे कामों में फ़िश जो है वो काम आती है, जिससे आप पैसे कमा सकते हैं. फिश ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्पेशल काइंड ऑफ फिश. बेटा मछली का जो तेल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्किन के लिए, हेल्थ के लिए. उसके भी कैप्सूल्स आते हैं, पर वो एक स्पेशल काइंड ऑफ फिश से हम निकालते हैं. और फिश को जैसे आप ये मार्केट से अपने चिप्स के पैकेट ये सब चीज़ें लाते हैं, ऐसे ही फ़िश भी सॉल्टेड और पैक्ड आती हैं टिन्स के अंदर. इनको स्टोर करके बेचा जाता है फार ऑफ प्लेसेस, ताकि लोग उसको खरीद के बनाकर खा सकें. प्रोसेस्ड फिश इज़ ऑल्सो एक्सपोर्टेड. नाउ इज़ माइनिंग. मैनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री. माइनिंग क्या होता है बेटा? जब हमारी जो अर्थ है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, जब हम उनको निकालते हैं उस प्रोसेस को, जैसे कोल है वो भी ज़मीन के अंदर है, आयरन है, कोल है, बहुत सारे हमारे मेटल्स हैं जो अर्थ के अंदर हैं. जब हम उसको निकालते हैं अर्थ में से, उसी को माइनिंग बोलते हैं. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सच मिनरल्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ. ये सब बेटे चीज़ें अर्थ के अंदर हैं, तो उसको जब हम निकालेंगे तो वो प्रोसेस माइनिंग कहलाती है. अब माइनिंग के भी बहुत सारे ऑक्यूपेशन हैं. हमें आयरन है, अदर मेटल्स हैं, वो सब भी इसी से मिलते हैं. अब जैसे आपको पता है आयरन से ही हमारी बाइसिकल बनती है, स्विमिंग मशीन, कपड़े सिलने वाली मशीन है, रेलवे कोचेज़ हैं जो बेटा रेल के डब्बे हैं जिसमें आप जाते हैं, और बहुत सारी जो मशीनरी है बेटा वो सब आयरन या दूसरे मेटल से बनती है. अब आप कोल माइन भी अपनी बुक में देख सकते हैं. और भी बहुत सारी ऑक्यूपेशंस हैं. ज़रूरी नहीं है जो हमने ये पढ़ा है, कैटल रियरिंग, फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, यही है. मोस्ट ऑफ द पीपल इन सिटीज़ अर्न मनी बाय वर्किंग इन ऑफिस एंड फैक्ट्रीज. अब हम लोग जो सिटीज़ में रह रहे हैं, अब हम लोग थोड़ा ना फॉरेस्ट में या कोल माइंस में या कोस्टल एरियाज़ में फ़िशिंग करने जा रहे हैं. हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं? ऑफिस में, स्कूल्स में, फैक्ट्रीज़ में.
सम पीपल रन देयर ओन शॉप्स, कुछ लोग अपनी दुकान खुद चलाते हैं. सम पीपल अर्न फ्रॉम ऑक्यूपेशन. अब जैसे एक्टिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, टीचिंग है, तो ये सब भी अलग अलग ऑक्यूपेशंस हैं जिससे लोग अपनी मनी अर्न करते हैं. So this is the chapter occupation. I hope you have enjoyed it, and for better clarity go through both the videos. In by listening both the videos, it will be easy for you to understand the whole chapter. So this is for today's class. Thank you so much. God bless you all.